गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12। 12 नंबर लेक्चर है हम लोगों का। तो एक क्वेश्चन दिए थे, हाफ सेल ईएमएफ का पढ़ रहे थे। ईएमएफ डायग्राम फॉर आयंस FeO4 माइनस माइनस से Fe+3 गया। फिर इसके लिए Fe3+ जाने के लिए आपको जो पोटेंशियल का यूज करना पड़ा कितना +2.20 वोल्ट। क्लियर है। फिर Fe+3 से Fe+2 गया, उसके लिए पोटेंशियल का यूज करना पड़ा 0.77 वोल्ट। फिर Fe+2 से Fe गया तो मेरा जरूरत पड़ा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कितना -0.445 वोल्ट। तो पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ हमारा E पूछ रहा है, जो हमारा है कहां से कहां जाने में FeO4 माइनस से Fe+2 तक जाने में कितना हमारा ईएमएफ का वैल्यू होगा। क्लियर है बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन लिखते हैं और उसको बैलेंस करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, आपके पास में सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये है पहला रिएक्शन FeO4 माइनस माइनस गिव्स Fe+3। यही अपन का। अब बताइए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना +6 आएगा और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या +3 है। अब बताइए चार्ज बैलेंस नहीं है, यानी यहाँ +3 है, इधर +6 है। चलिए उधर ये इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे जिधर हमारा चार्ज ज्यादा, तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दिए। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हमको दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना +2.20 वोल्ट। पहले लिख लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन में बोला Fe+3 से हमारा बन रहा है Fe+2। तो इसको भी बैलेंस कर लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन के रूप में, कर सकते हैं। अब इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन को दिया है 0.77 वोल्ट। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं Fe+2 से Fe गैप, और इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगा, रिडक्शन हो रहा है। इसके लिए हमारा पोटेंशियल का यूज किया -0.445 वोल्ट। ये गिवन है, यहाँ पर गिवन डाटा निकालना क्या है, तो निकालना है हमारा FeO4 माइनस माइनस 2 Fe+2। इसके लिए बोला E का वैल्यू क्या होगा। तो बैलेंस करते हैं। इस पे कितना है +6 है और इसमें कितना हो जाएगा +4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा हमारा। तो यानी आपको क्या चाहिए, रिएक्टेंट साइड में FeO4 माइनस माइनस चाहिए और प्रोडक्ट साइड में Fe+2 होना चाहिए। हमारे पास रिएक्शन कितना है 1 2 एंड 3। इस तीनों में कुछ भी करो आप, इस तीनों रिएक्शन में फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी आप करो, हमको कौन सा चाहिए, ये चाहिए रिएक्टेंट साइड और ये चाहिए प्रोडक्ट साइड। तो हमारे पास में इसके लिए बोलते हैं ΔG1 ΔG2 ΔG3। ठीक है, और ये ΔG4, इसको तो जोड़ सकते हैं। अब बताइए हमारे पास में रिएक्टेंट साइड में ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, और ये वाला कहां मिल जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन में। तो आपके पास में बहुत सारा दिया हुआ आ रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 10 है या 20 है, उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर हमारा काम 2 ही इक्वेशन से चल रहा है, 3 ही इक्वेशन से चल रहा है, तो बहुत सारे देने से कोई फायदा नहीं है। हमारा 2 इक्वेशन से ही अगर हमारा फाइनल इक्वेशन आ रहा है तो वो यूज करेंगे। तो हमारा ऐसा कौन इक्वेशन है जिसमें हमारा ये रिएक्शन आ रहा है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में से कोई 2 आ रहा है। देखिए FeO4 माइनस है, मिल गया हमारा। Fe+2 है, ये भी मिल गया हमारा, यानी 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी ΔG1 प्लस ΔG2 इज इक्वल टू ΔG4 आएगा। तो ΔG3 का हमारा यूज है या यूजलेस है, तो वो हमारे लिए अभी यूजलेस है। क्लियर है बात। चलते हैं आगे, इसको थोड़ा मिटाएंगे। तो ऐड करते हैं लोग, ΔG4 इज इक्वल टू क्या होगा ΔG1 प्लस ΔG2 से हमारा फोर्थ इक्वेशन आ जाएगा ये वाला। चलिए ΔG4 है, G4 है, G4
अब बताइए डेल्टा G4 में अगर हम बात करें जोड़ने का के लिए तो माइनस एन एफ N4F इंटू E4, इसको बोल देते हैं E4, क्लियर, इसको E1, इसको E2, इसको E3, E4 माइनस N1F इंटू E1 प्लस माइनस N2F इंटू E2, क्लियर है। तो माइनस से माइनस कट गया, F से F कट गया, हमारा बच गया क्या, E4 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N1 E1 प्लस N2 E2 डिवाइडेड बाय N4, निकाल सकते हैं हम लोग, चलिए निकाल लेते हैं। अब हमारे पास में दिया हुआ है आपका N1 कितना दिया हुआ है, तो इस रिएक्शन के लिए N1 की फर्स्ट रिएक्शन के लिए N1 का वैल्यू कितना है 3, E1 का इसका दिया हुआ है कितना प्लस 2.20 प्लस N2 के केस में बोले N2 का वैल्यू कितना 1, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 इनटू E2 कितना दिया हुआ 0.77 डिवाइडेड बाय N4, इस रिएक्शन के लिए कितना दिया हुआ 4, इसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर ले तो कितना हो जाएगा 6.6 प्लस 0.77 डिवाइडेड बाय 4, यही आ जाएगा हमारा, आएगा ये नहीं, जल्दी बोल, तो निकाल लेंगे, इसको मिटा दें। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग, ये देखिए रफली कर रहे हैं 6.60 कर दीजिए, पॉइंट्स के हमने पॉइंट्स रख के 7 के सामने में 7 रखिए, कितना होगा 7.37 आएगा। डिवाइडेड बाय 4, तो ये कर लीजिए 1.8 थोड़ा जाएगा कितना वोल्ट के करीब, क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दिया हुआ है आपको इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड में दिया हुआ है एट 25 डिग्री सेल्सियस, बोला कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया 0.34 वोल्ट, इसका कॉपर प्लस 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर प्लस 1 है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया 0.15 वोल्ट। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन के लिए हमारा Kc का वैल्यू क्या है निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इस रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहला हमें ये रिएक्शन लाना, इस दोनों से कुछ भी कीजिए, एडिशन कीजिए, सब्सट्रैक्शन कीजिए, इस दोनों रिएक्शन में हमको ये रिएक्शन चाहिए, सबसे पहला काम है हम लोगों का। तो चलिए रिएक्शन के लिए हम लोग लिखते हैं, रिएक्शन पहला रिएक्शन लिखते हैं, दिया हुआ सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो देखिए लिखा हुआ है कॉपर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर, राइट। इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे दिया E नॉट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट, राइट। अब बताइए नीचे दिया हुआ हमारा कितना कॉपर, तब बताइए इस रिएक्शन के लिए हमारे पास में ये कॉपर चाहिए और कॉपर प्लस 2 चाहिए क्या रिएक्टेंट साइड में, और 2 कॉपर प्लस 1 चाहिए क्या प्रोडक्ट साइड में। तो कॉपर प्लस 1 हमारा प्रोडक्ट बोला तो मिल गया ये, और ये कॉपर प्लस 2 आयन इधर भी मिल गया, और हमारे पास ये कॉपर है, कॉपर यहाँ का प्रोडक्ट साइड में,
अब हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे से ये इधर आ जाए, ये इधर, रिवर्स। इस रिएक्शन में क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो इस रिएक्शन में ही रिवर्स करते हैं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से, और इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और इसका भी पोटेंशियल चेंज होगा। अब ये प्लस था यहाँ पे, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा हमारा। तो क्या करेंगे, जब रिएक्शन को उल्टा करेंगे यानी कॉपर से ये रिएक्शन क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा अपन को। तो क्या करेंगे, कॉपर से कॉपर प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी अब ये था रिडक्शन पोटेंशियल पहले था, अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में बोला मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको। तो क्या करते हैं, 2Cu प्लस प्लस ये, क्योंकि ये रिएक्शन लाना है, ये रिएक्शन लाना है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। उसके बाद सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, 2Cu प्लस, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल वही क्या हो जाएगा, 0.15 वोल्ट। यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन कुछ भी, एडिशन कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उसका सिंबल क्या करते हैं, चेंज करते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, बाकी कुछ नहीं करते हैं। तो ये रहा हमारा नेट बन गया। अब देखते हैं इस दोनों को जोड़ने से क्या ये मेरा बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, कैंसिल हो गया है इच अदर। अब देखिए यहाँ पे कॉपर प्लस 2 का बात कर रहे हैं, यहाँ कॉपर प्लस 2 1 है, इधर कितना है, 2 है, 1 कर देंगे, इधर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, कॉपर प्लस 2। रिएक्टेंट साइड में कॉपर, इधर क्या बच गया, ये वाला 2Cu प्लस। अब इसका E नॉट हमको निकालना पड़ेगा, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, इसका 3, ये क्या होगा। तो पहले इसको निकालते हैं, क्लियर है बात, इसको निकालते हैं। जरूरत भी नहीं है इसे निकालने का, जरूरत भी नहीं है, इसके लिए डेल्टा G ही काफी है। तो डेल्टा G1 इसको मान लो, डेल्टा G2 इसको आप मान लो, और डेल्टा G3 इसको मान लो, क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, डेल्टा G, तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग, यानी हमारा इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3, यानी हमारा डेल्टा G3 कब मिला, जब 1 2 को क्या किए, जोड़ दिए। अब इसको भूल जाइए, सबको भूल जाइए, अब आपका मेन ये हो गया, ठीक है, क्योंकि आपको ये मिल गया, ये क्लियर है। अब बताइए डेल्टा G1 माइनस N1 Fe1 नॉट सेल प्लस माइनस N2 F E नॉट 2 से कर सकते हैं, और डेल्टा G हम लोग निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका कौन सा, डेल्टा G3। अब बताइए माइनस N1 होता है ना, डेल्टा G से माइनस NF। तो देखिए N1 के लिए हम लोग कितना वैल्यू ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो लिख लेते हैं कितना, 2। F का वैल्यू कितना, 6500, E नॉट 1 कितना दे, माइनस 0.34, माइनस 0.34 वोल्ट, प्लस प्लस माइनस की जगह पर फिर माइनस। N2 अपन को दिया है 2 इलेक्ट्रॉन, F आपको पता है 9500, 9500 इनटू E नॉट 2 हमको दिया हुआ है 0.15 वोल्ट। तो हमारा डेल्टा G निकल जाएगा इससे, डेल्टा G3, क्लियर है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आगे लिखते हैं। इसको मिटाते हैं,
चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें क्या कर ले, दोनों में 2 × 96500 2 × 96500 है या नहीं कॉमन है, तो कॉमन ले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो डेल्टा G3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना होगा 2 × 96500 × 0.34 माइनस 2 × 96500 × 0.15 कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो कॉमन लिए तो 2 × 96500 इक्वल टू 0.34 माइनस 0.15 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा 2 × 96500 इंटू 0.19 14 में से 5 गया 9 2 में से 1 गया 1 0. अब इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए, डेल्टा G3 आपको तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 3 6 6 7 0 वोल्ट। अब वोल्ट है तो आपने 4 से मल्टीप्लाई किए, वोल्ट अब वोल्ट न रहा, ये वोल्ट नहीं रहेगा, अब क्या रहेगा जूल रहेगा, ये क्या रहेगा आपका जूल रहेगा, ठीक है। एनर्जी है डेल्टा G3 क्या आपका एनर्जी। अब हमको निकालना पड़ेगा डेल्टा G। अब आप जानते हो डेल्टा G, अब आप क्या जानते हो डेल्टा G क्या लिया 2.30 माइनस 2.303 माइनस 2.303 RT log किस, आप ये फॉर्मूला जानते हो या नहीं जानते, क्लियर है। अब इसी से हमको केसी का वैल्यू निकालना है, इंपॉर्टेंट है जेईई और नीट वाले के लिए, ठीक है, नीट और जेईई के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये। अब चलिए, अब डेल्टा जी हमको पता है, ये तो लिख सकते हैं डेल्टा G3 इक्वल टू माइनस 2.303 RT log केसी, RT log केसी। डेल्टा G3 आपका कितना है 36670 माइनस 2.303 R का वैल्यू कितना लोगा जूल में, अरे 0.0821 लेते हैं लीटर एटीएम में, R का वैल्यू जूल में कितना लेते हैं 8.31। टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन इनटू लॉग केसी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 5698 आएगा आपको 5 माइनस 5698.24 आएगा इनटू लॉग केसी। अब क्या करेंगे 36670 डिवाइडेड बाय 5698.24 माइनस आ जाएगा इधर ले लिए लॉग केसी, क्लियर है। अब ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपको -6.43 इज इक्वल टू लॉग केसी आएगा, क्लियर है। अब बताइए इसका क्या लेना पड़ेगा एंटी लॉग -6.643 इज इक्वल टू केसी। अब एंटी लॉग आपको -6 का याद है, हमने पढ़ा हुआ है लेक्चर 1 में आपको मिलेगा लॉग एंटी लॉग, आपको लेक्चर मिला हुआ है YouTube पे, ठीक है, आप जाके देख लेना लेक्चर 1 केमिकल काइनेटिक्स से पहले ही है, पहला ही लेक्चर है आपका। 10 के पावर कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, 1 में से 0.6 जाएगा, 1 में से 0.6 मतलब 0.4, अब 0.4 का मतलब कितना लॉग आपका 2 का बोलते हैं 0.301, लॉग 3 का बोलते हैं 0.477, दोनों के बीच में आएगा कि नहीं, दोनों के बीच में 3.7 या 3.8 के करीब में आएगा इक्वल टू केसी, क्लियर है। आपका आंसर आ गया 3.7 × 10 के पावर -7 आ गया केसी का वैल्यू, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन
ई नॉट दिया हुआ है, वो Cl माइनस से Cl माइनस जाने में कितना पोटेंशियल लगेगा 0.94 वोल्ट। Cl माइनस से हाफ Cl2 में आपका कितना पोटेंशियल लगेगा -1.36 वोल्ट। तो बोला वो Cl माइनस से हाफ Cl2 में जाने में कितना लगेगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों को क्या करना है, रिएक्शन लिखना है। रिएक्शन लिखना है वो Cl माइनस से क्या जा रहा है Cl माइनस, तो वो Cl माइनस से Cl सॉल्यूशन है Cl माइनस। इसके लिए हम लोग E नॉट 1 लिख सकते हैं 0.94 वोल्ट, पहले लिख लेते हैं जो दिया है। फिर दिया है आपका Cl माइनस से आपका दिया है हाफ Cl2, इसके लिए E नॉट 2 आपका दिया हुआ -1.36 वोल्ट। क्लियर है? पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वो Cl माइनस से हाफ Cl2 जाने में क्या होगा, यानी हमारा वो Cl माइनस से हाफ Cl2 जाने में ये क्या होगा। क्लियर है? तो हमारा टारगेट क्या है, इस दोनों रिएक्शन में दोनों को कुछ भी कीजिए, ये रिएक्शन आप लेकर आइए। तो देखिए दोनों को रिएक्शन को अगर ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा, आ जाएगा, सेम चीज आ जाएगा। लेकिन हमारा निकालना है E नॉट 3, तो हमारे पास में डेल्टा G1 डेल्टा G2 डेल्टा G3, तो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, दोनों को ऐड तो किए। अब बोलिए डेल्टा G3 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे -N3 इनटू NF E3 नॉट, ये क्या -N1 F E नॉट 1 -N2 F E नॉट 2 होगा या ना होगा, इतना ही होगा। अब चलिए अब हमको लिखना है N3 हमको बताना है, तो अब आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा भैया। बैलेंसिंग मतलब समझ रहे हो ना आपका। अब बताए एक Cl का यहाँ पे 1 Cl का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है 1 प्लस 1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0। क्लियर है? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कितना +1, यानी N3 का वैल्यू तो हमारा कितना है -1 इनटू F से तो F कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो माइनस को हटा दीजिए, ये E नॉट 3 हो गया। अब देख N1 हमको देखना है, OCl माइनस है आपका, OCl माइनस में अगर हम बात करें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना +1 और इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1 है या नहीं है। अब बताइए चेंज इन ऑक्सीडेशन फाइनल माइनस इनिशियल, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कितना होगा -2, मतलब हम मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आएगा मैग्नीट्यूड आएगा 2, आया कि नहीं। तो हमारा मैग्नीट्यूड का मतलब है 2, तो N1 हो गया 2 इनटू E नॉट हमको दिया हुआ है कितना 0.94 प्लस N2 का वैल्यू निकाले, ये दिया हुआ है -1, ये है आपका -1, ये कितना है 0। अब बताइए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो हमारा N2 का वैल्यू हो गया 1 इनटू E नॉट टू कितना -1.36 वोल्ट। अब क्या निकालना है, E3 निकालना है, आराम से निकल जाएगा 1.88 प्लस ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कर दिए यहाँ पे 1.36 माइनस डिवाइडेड बाय बस 1 को तो डिवाइड करने से कोई फायदा नहीं, अब इसको माइनस कर लीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जल्दी बता दीजिए, क्लियर बता दीजिए जल्दी से।
6 क्या 2 और 8 में 3 क्या 5 और 0.52 आंसर कितना वोल्ट हो गया सॉल्यूशन। चलिए हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल ईएमएफ पढ़ेंगे, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेल ईएमएफ क्या बोलता है, तो लिखिए रेशियो ऑफ चेंज इन ईएमएफ ऑफ सेल, रेशियो ऑफ चेंज इन ईएमएफ ऑफ सेल लिखिए टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड, टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। क्लियर है, तो लिखते हैं हम लोग फिर से, और लिखना है तो लिखिए रेशियो of change in EMF, change in EMF, ratio change in EMF of a cell, ratio change in EMF of a cell to change in temperature, to change in temperature, to change in temperature is called temperature coefficient of cell EMF। यानी हमारा रेशियो है किसका, ईएमएफ के चेंज का और किसका, चेंज इन टेम्परेचर का। यानी सीधा सा मतलब है इसका आप बोल सकते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू व्हाट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कितना, DE/dt कर सकते हैं। ईएमएफ में चेंजिंग आएगा और टेम्परेचर में चेंजिंग आएगा, स्मॉल चेंजिंग आएगा इसलिए हमने लिखा dt लिखा। क्लियर है बात। अगर यूनिट का बात करें, यूनिट हमको बता दीजिए। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, वोल्ट पर केल्विन। क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड में, यूनिट पूछता है आपका वोल्ट पर केल्विन किसका, टेम्परेचर कोएफिशिएंट का ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्लियर है बात। अब थोड़ा सा एंट्रोपी के बारे में बता रहे हैं आपको। एंट्रोपी आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़े होंगे आप, डेल्टा एस इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच बाई टी, या इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच को क्यू बाई टी बोलते हैं। या नहीं, अगर एक और क्वेश्चन इंटरनल एनर्जी का थर्मोडायनामिक्स में बोलते हैं डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू क्या आपका वॉट, डब्ल्यू क्या आपका वॉट, क्यू क्या है हीट, लेते हैं या देते हैं, डेल्टा ई क्या है इंटरनल एनर्जी। क्लियर है बात। अगर हम बोले हैं आप लोगों से चार्ज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इक्वल टू क्या होता है n into f, यानी नंबर ऑफ फैराडे इक्वल टू क्या होता है, चार्ज होता है। अगर बोले n का वैल्यू 1 लिए तो फैराडे का कितना 96500 कूलम, तो चार्ज होगा 96500 कूलम। अगर 2 लिखते तो 2 into 96500 कूलम। अब बताइए वॉट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉट इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल इनटू v बोल सकते हैं। यानी वॉट का फॉर्मूला ये ईवी एनर्जी है, ईवी एनर्जी यानी चार्ज और पोटेंशियल को करेंगे तो क्या आएगा, जूल में आएगा। ईवी वॉट क्या आएगा, जूल में आएगा। इसका मतलब है क्यू के जगह ईवी जूल में आएगा, ईवी जूल में आएगा। इसका मतलब वॉट का यूनिट होगा जूल। तो आप लोग लिख सकते हैं W/T, लिख सकते हैं कि नहीं। इसका मतलब है हम लोग आगे लिखे हैं तो डेल्टा एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताइए। चार्ज और क्यू आ गया है ना, क्यू के जगह पे क्या लिखें, क्यू इनटू पोटेंशियल बाय टी बोल रहे हैं मान लो। तो क्यू के जगह पे क्या लिखोगे आप, क्यू के जगह पे लिखोगे एन एफ, पोटेंशियल की जगह पे क्या लिखोगे, पोटेंशियल ई यानी क्या लिखोगे डी ई, और टेम्परेचर में चेंजिंग स्मॉल चेंजिंग डी टी। यानी हमारा एंट्रोपी का एक डेफिनेशन तैयार हो गया। ये एनएफ मतलब चार्ज इनटू पोटेंशियल टेम्परेचर कोएफिशिएंट, चार्ज इनटू
टेम्परेचर कोफिशिएंट इज कॉल्ड एंट्रोपी। बोलेंगे कि नहीं? एंट्रोपी का यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ एस बताइए, जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन। क्लियर है बात? अगर बोले इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट इज कॉल्ड एंट्रोपी। बोल सकते हैं कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल टेम्परेचर कोफिशिएंट इज कॉल्ड क्या चीज बोलेंगे आपका टेम्परेचर, सॉरी एंट्रोपी। क्लियर है? चलिए लिखते हैं फिर से इसका डेफिनेशन को लिखते हैं, तो लिख लीजिए जल्दी से। तो लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, चार्ज ये चार्ज का NF, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट is called entropy चेंज, मतलब डेल्टा है। ये आपको बहुत काम का है। देखिए ये आप जानते हो थर्मोडायनेमिक्स में एक नया टर्म आपने सीखा, डेल्टा एस इक्वल टू क्या, चार्ज इनटू टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट इज कॉल्ड एंट्रोपी। एग्जाम में ये भी दे सकता है, ये डिफिनेशन में दे सकता है, किसके बीच में, टेम्परेचर कोफिशिएंट और चार्ज के जो प्रोडक्ट होगा वही हमारा एंट्रोपी चेंज कहलाएगा। या दूसरा दे सकता है डेल्टा एच बटा टी। ये कॉमनली सभी लोग जानते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए आप जान लीजिए। क्लियर है बात? ये दे देगा एग्जाम में तो आपको फंस जाओगे आप। क्लियर है बात? अब हम लोग निकालें कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। हेडिंग डालते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डाल देते हैं, देखिए हेडिंग डालिए कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, कैलकुलेशन ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी मतलब आपको पता है डेल्टा जी। फ्री एनर्जी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा जी बोलते हैं। डेल्टा जी आप लोग पढ़ते आ रहे हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई से पढ़ते आ रहे हो। आपको फ्री एनर्जी का रिलेशन डेवलप करना है। अगर बोले कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज का बात करेंगे, ये तो होगा। अब अगला लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज, मतलब डेल्टा एच का बात कर रहे हैं कि नहीं? अब बताइए डेल्टा एच का बात कर रहे हैं तो आप जानते हो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। थर्मोडायनामिक्स फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। क्लियर है? तो हमको ये निकालना है एंथैल्पी। तो आपको ओसी को अगर बोले डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा जी प्लस टी डेल एस। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एस। ऐसा ही है, वैसा ही कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको डेल्टा जी पता है, डेल्टा जी कितना होता है, माइनस एन एफ ई से प्लस टी को टी लिख दीजिए। डेल्टा एस अभी हमने निकाला डी ई बाई डी टी, बोले ना एन एफ इंटू डी ई बाई डी टी, यही ना लिखा हमने, एन एफ इंटू डी ई बाई डी टी, डी ई बाई डी टी, यानी हमारा चार्ज इंटू टेम्परेचर कोफिशिएंट इज कॉल्ड एंट्रोपी। टेम्परेचर तो ऑलरेडी पहले से था। क्लियर है? आपके दोनों में कॉमन कौन सा है, एन एफ है। हमने एन एफ को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है? उसके बाद इसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, माइनस उधर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे, टी इंटू डी ई बाई डी टी माइनस
ई सेल ले सकते हैं, ई सेल। इसको लर्न आपको करना है। क्लियर ये फॉर्मूला। अब कुछ केस का डिस्कशन करेंगे हम लोग, कुछ केस इसमें बात करेंगे। तो लिखते हैं केस 1। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब केस 1 हम लोग कुछ बात करते हैं। केस फर्स्ट, अगर बोल रहा केस फर्स्ट में अगर डी बाई डी टी को क्या कर दो, 0 कर दो। व्हेन डी टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया, तो क्या हो जाएगा, लिखते हैं तो क्या हो जाएगा। अब बताइए क्या होगा। तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, एन एफ इंटू टी इंटू 0 माइनस ई से। तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस रहेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस एन एफ ई से हो जाएगा डेल्टा जी। जो पहले का फॉर्मूला आया था सेम आ गया कि नहीं। जब डी बाई डी टी क्या हो जाए 0, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 हो जाए। देख लो आप केस, अगर आप बोले इसी में अगर इफिशिएंसी निकालना पड़े, यानी हमारा इसी केस में अगर इफिशिएंसी निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज इफिशिएंसी ऑफ सेल, परसेंटेज इफिशिएंसी ऑफ सेल बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। परसेंटेज इफिशिएंसी ऑफ सेल तो क्या होता है, तो लिखते हैं परसेंटेज इफिशिएंसी ऑफ सेल इक्वल टू क्या, डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इंटू 100। डायरेक्ट फॉर्मूला आया हुआ है एग्जाम में, क्लियर है। अब डेल्टा जी आपको पता है, डेल्टा जी कितना है, माइनस एन एफ ई सेल डिवाइडेड बाय डेल्टा एच इंटू 100। क्लियर है, आपका परसेंटेज इफिशिएंसी निकल जाएगा। इसी को हम लोग बात करते हैं फ्यूल इफिशिएंसी में। परसेंटेज इफिशिएंसी को दूसरा नाम क्या बोलेंगे हम लोग, फ्यूल इफिशिएंसी, फ्यूल इफिशिएंसी। इसको लिख लीजिए फ्यूल इफिशिएंसी, आल्सो कॉल्ड फ्यूल इफिशिएंसी या इफिशिएंसी ऑफ सेल। इनको पढ़ना है डेल्टा जी बाई डेल्टा एच, याद रखिएगा जी बाई एच को याद रखिएगा, या माइनस एन एफ ई से डेल्टा जी की जगह पे लिख सकते हैं डेल्टा एच इंटू 100 कर दिए। क्लियर है बात। और हम केस 2 लेते हैं, केस नंबर 2 लेते हैं। केस 2 लिखिए, अगर व्हेन डी बाई डी टी निगेटिव ले लेते हैं। केस 2, व्हेन डी बाई डी टी इज इक्वल टू निगेटिव। अगर निगेटिव ले लेते हैं तो क्या होगा, तो देखिए आप डी बाई डी टी निगेटिव ले लेते हैं तो आपके पास डेल्टा जी सॉरी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है, एन एफ इंटू टी इंटू डी ई बाई डी टी माइनस क्या लिखे थे, ई सेल, ई सेल। अब ये टर्म निगेटिव ले लिए, टोटल के टोटल निगेटिव, पूरा टर्म क्या होगा निगेटिव, माइनस माइनस क्या हो जाएगा निगेटिव ही रहेगा। अरे -2 बोलो और -3 बोलो तो -5 आएगा कि नहीं आएगा। तो सेम बात, मतलब डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, डेल्टा एच निगेटिव। मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कौन सा रिएक्शन, डी बाई डी टी जब आ जाएगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या नहीं होगा। वैसे ही अगर हम बोले केस नंबर 3 में, अगर व्हेन डी बाई डी टी इक्वल टू पॉजिटिव, तो डेल्टा एच हमको निकालना होगा। तो डेल्टा एच आपका क्या आ जाएगा, ये ज्यादा टर्म होगा, ये बहुत कम होता है, क्या होगा डेल्टा एच क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, यानी कौन सा कहलाएगा इंडोथर्मिक, यानी डेल्टा एच पॉजिटिव रहेगा तो इंडोथर्मिक। ये टर्म ज्यादा रहता है बड़ा
टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, ये बहुत कम रहता है, ई सेल हमारा बहुत कम होता है, अरे 1 पॉइंट में रहता है, 2 पॉइंट से ज्यादा तो रहता भी नहीं है, आप लोग देखे भी हो। ये टेम्परेचर कितना होगा, कितना भी होगा 298 केल्विन होगा, तो ये क्या होगा, ज्यादा ही होगा। क्लियर है बात, समझे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कंप्लीट हुआ, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग शुरू करेंगे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ईएमएफ दिया है सेल का, कितना दिया हुआ है, 0.2699 वोल्ट एट 293 केल्विन एंड 0.2669 वोल्ट एट 303 केल्विन, यानी 303 केल्विन पे दिया है 0.2669, ये दिया 0.2699 वोल्ट। हमको बोल रहा है क्वेश्चन में इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए, इस सेल लोकेशन के लिए हमारा बोल रहा है टेम्परेचर कोएफिशिएंट आप निकालो, फिर डेल्टा एस निकालो, फिर डेल्टा जी निकालो, फिर डेल्टा एच निकालो, कितना डिग्री टेम्परेचर पे, 293 केल्विन पे। क्लियर है बात, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट का केस में। टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको पता है, क्या लिखेंगे, dE बाय dt, तो dE मतलब E2 माइनस E1 कर दीजिए, T2 माइनस T1 कर दीजिए। E2 आपका कितना दिया, 0.2669 माइनस 0.2699 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 303 और इसका 293। तो dE बाय dt टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपका आ जाएगा -3 इंटू 10 के पावर -4, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा वोल्ट पर केल्विन, माइनस कर लीजिएगा, अपने आप आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जवाब मिल गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोला डेल्टा एस निकालना, तो डेल्टा एस आपको पता है NF इंटू dE by dt, product of charge and temperature coefficient is called delta S। क्लियर है भाई, अब बात करते हैं n का वैल्यू आपको इससे निकालना है, इसको बैलेंस कर लोगे आप ना, H2 से 2H प्लस बनाओगे तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कहां पे, एनोड पे, वैसे ही इसका बात करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, नीचे जी इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 96500 इंटू dE बाय dt आपको आया -3 इंटू 10 के पावर -4। इसको सबको कैलकुलेट कीजिएगा तो माइनस में आएगा, और वो माइनस आएगा -57.92 पर केल्विन। क्लियर है, तो एक क्वेश्चन का जवाब मिल गया अपना। और डेल्टा जी, यानी इसी में बात कर रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा मिटाएंगे, डेल्टा जी हमको निकालना है, डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी हमारा क्या होगा, बी नंबर इसी का पार्ट भी है, डेल्टा जी एट 293 पे बोला, तो डेल्टा जी इसको तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, -NFE से होता है ना, तो माइनस आपको पता है NFE से, तो माइनस की जगह पे -n की जगह पे आपका 2n की जगह पे इसका मिल जाए 500। ई सेल आपको दिया है 293 पे दिया हुआ है 0.2699 दिया है आपको, इसे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको माइनस का वैल्यू आएगा, और माइनस आएगा कितना, -52.09 -52.09 जूल। क्लियर, ये भी आंसर क्लियर हो गया। अब हमको थर्ड है हमारा डेल्टा एच निकालना, तो डेल्टा एच निकालना है, क्या होता है, आप बहुत इजी है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। अब बताइए, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोल दे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा जी प्लस टी डेल एस। क्लियर, इसको हटा देते हैं सबको। चलिए,
तो डेल्टा जी आपको निकाला कितना -52.09 टेम्परेचर प्लस 293 into आपको ये डेल्टा एस है, आपका डेल्टा एस कितना -57 पॉइंट है या नहीं है, तो कितना होगा -57.9। अब इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ठीक है। तो आपका क्या दिखा ये, सॉरी यहाँ पे डेल्टा जी, सॉरी यहाँ पे प्लस है, तो कितना होगा -52.09। इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस में ही आएगा आपको, तो माइनस आएगा 16.96। ये सब आएगा, ये सब कर लीजिएगा, तो जो भी आएगा आपका कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आएगा आपको टोटल -69.05 -69.05, ठीक है, डेल्टा एच का वैल्यू आएगा, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया, कंप्लीट हुआ आपका। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट बी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हम लोग पार्ट बी स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना है हम लोगों को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छा लगे वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब थोड़ा कीजिए, और चैनल को थोड़ा अपग्रेड करना, इसलिए आप लोग थोड़ा लाइक कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।